अहमद अली भट्ट जिन्होंने अपना 40 kg वेट रिड्यूस किया है, तो अभी हम मिलवाते हैं आपको अहमद भट्ट से। मैंने कई दफ़ा 2 मील्स को भी रिप्लेस किया था लिक्विड से। वेट कम होने से आपके रोल भी चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा फिल्मों में। ये तो वक्त ही बताएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल राना। आज आपको जिस शख्सियत से, जिस पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे, आप बहुत अरसे से उनको आप एज ए एंकर, एज ए होस्ट, एज ए एक्टर, एज ए प्रोड्यूसर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लेकिन अपने फ़न के साथ साथ उनकी जो फिटनेस में अचीवमेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो आज हमारे साथ हैं अहमद अली भट्ट। अच्छा, तो अहमद भाई 40 किलो आपने रिड्यूस किया है, तो फिल्म की डिमांड थी या खुद से ख्याल आया कि वेट कम करना चाहिए? नहीं जी, ये खुद से ख्याल आया था क्योंकि जब कोरोना शुरू हुआ था तो एक ऐसा टाइम था कि हर बंदा अपने घर में ही था, काम शाम भी बंद हो गया था। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपनी ज़रा सेहत की तरफ ध्यान दें, और मैंने लिटरली मतलब मजाक में ही किया कि अच्छा हफ्ता करके देखता हूँ 2 हफ्ते। मगर मेरी बेगम का बहुत बड़ा हाथ है, उसने फिर मुझे सीरियसली कहा कि यार इसको करो। तो 7-8 महीने इंटरमिटेंट फास्टिंग, बीच में लिक्विड डाइट और 2-3 एक्सपेरिमेंट्स भी किए, तो अल्लाह का शुक्र है अभी भी चल रहे हैं। तो आप बता रहे थे कि सॉलिड डाइट लेना शुरू किया आपने, तो ये सॉलिड डाइट क्या होती है? कीटो डाइट होती है, प्लांट बेस्ड कोई डाइट होती है, सॉलिड वाली क्या होती है डाइट? लिक्विड मैं असल में कर रहा था, एक मील बल्कि मैंने कई दफ़ा 2 मील्स को भी रिप्लेस किया था लिक्विड से। तो कभी सूप को ब्लेंड करके पी लिया, यहाँ तक कि मैंने चिकन ब्रेस्ट को पूरे को ब्लेंड करके पिया हुआ है, प्रोटीन शेक ले लिया, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये बताएं कि पहले वाले कपड़े तो आपको खुले हो गए होंगे ये सही है? खुले ही है ये पहले वाले ये। और अभी हमने ये भी सुना है कि आप जो भी पैंटें ले रहे हैं वो इलास्टिक वाली ले रहे हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच रहे उनमें, कि वेट की वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। या तुम मेरे घर आके मतलब देख रहे हो कि मैं की केड़ी पैंट ले रहे हैं? नहीं, मैं मतलब अब तो मैं मतलब अभी भी मैं शॉपिंग इतनी नहीं कर रहा। क्योंकि मैं नॉर्मली कहते जिम क्लोथ्स में ज़्यादा होता हूँ मैं, मतलब मुझे ज़रा इजी रहने का शौक़ है। मगर हाँ, वज़न जब कम होता है आपको खुद हैरान होता है कि यार अच्छा अब रेडीमेड कपड़े आ रहे हैं आपके पास, तो एक अच्छी फीलिंग होती है। तो बट साहब, कश्मीरी भी हो, भट्ट भी हो, तो ये खाना कंट्रोल करना तो इंतहाई मुश्किल है, ये तो डबल क्रेडिट गोज़ टू यू। तो ये कैसे सारा आसान? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आपकी बेगम आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने अच्छा खाना नहीं आएगा ना, मतलब पुलाव शलाव नहीं आएगा, तो उसे नहीं खाओगे। तो मेरे घर में पकता ही, मेरा भी अलग ही पकता है, और मेरी बेगम ने बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि मैं अगर पराठे पक रहे हैं तो मेरे सामने ना पकें। तो वो एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन होता है। उसकी स्मेल भी आपको ना आए? नहीं, स्मेल तो आती है, मगर ज़ाहिर बात है एक आपकी फिर मोटिवेशन भी आ जाती है। जब 6-7 महीने जब गुजर जाते हैं ना, फिर आप मतलब पक्के हो जाते हैं, फिर आप ढीठ हो जाते हैं। तो आपको लगता है शोबिज़ में फ़िटनेस का एक बहुत मेजर रोल है? देखिए, फ़िटनेस का हर चीज़ में मेजर रोल है, चाहे वो बैंकिंग वाले लोग हमारे हों या हमारे डॉक्टर्स हों, जो भी हो, हर काम के अंदर एक वो जो मोनोटनी है ना वो आ जाती है। तो आपको हेल्दी होना, मैं हेल्दी इसलिए हुआ था कि अपने लिए, क्योंकि मैं अब ऑलमोस्ट अब एक ऐसे क्या कहते हैं, आप कहते हैं अपने एक टाइम आता है कि जब आप रियलाइज़ करते हैं कि यार अच्छा हुन तुसी एडे जवान नहीं रहे, अब आप अपनी लेट 30s अर्ली 40s में आने लगे हैं, तो उन्हें हुन ज़रा बेहतर है कि बंदा ज़रा थोड़ी जी एक्सरसाइज कर ले। तो अभी क्या टारगेट क्या है? 40 kg तो आपने रिड्यूस कर दिया है, अभी फर्दर क्या टारगेट रखा? ऑलमोस्ट अभी 40 हुआ है, ऑलमोस्ट। अभी कोई डेढ़ हफ्ता मैंने रिलैक्स किया था क्योंकि कमर में मेरी हल्की सी हुई थी। तो मेरा टारगेट यही है कि 40 अब हो गया, अब थोड़ा सा मसल बिल्ड करना है। मुजाहिद माशाल्लाह स्ट्रक्चर्स में है, बड़ा अच्छा हमारा कोच है, उसने बड़ी हेल्प की है ट्रेनिंग वगैरह के लिए, और उसके तो वही मेरा सारा देखता है। तो ये आपको लगता है कि वेट कम होने से आपके रोल भी चेंज हो जाएंगे, कैरेक्टर भी चेंज हो जाएगा फिल्मों में? ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक यू सो मच भट्ट साहब।